अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी सेशन। इन फिजियोलॉजी सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फिजियोलॉजी। इन जनरल फिजियोलॉजी द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। सो व्हाट इज द बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट? जिस तरह हम लोगों को पता है हमारा बॉडी जो है 60 to 70% पानी पे मुश्तमिल होता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर आता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, ICF and ECF. Intracellular fluid, the fluid present inside the cell is called intracellular fluid, and extracellular fluid, the fluid present outside the cell is called extracellular fluid. जो फ्लूइड इन सेल के इनसाइड होता है इसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, और जो फ्लूइड सेल के बाहर होता है इसको एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। Like I will show you through a diagram. For example, these all are our body cell. Like this one सेल, इन सेल के अंदर जो फ्लूइड है इसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। एंड आउटसाइड द सेल, दिस वन ब्लू वन, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड बिकॉज ये सेल के ऊपर होता है, सेल के अराउंड होता है। Extracellular fluid will be again divided into two categories like interstitial fluid and plasma. So what is interstitial fluid and what is plasma? The first difference is between the interstitial fluid and plasma is this one is called interstitial fluid. Interstitial fluid. और जो फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है इसको प्लाज्मा कहते हैं। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लाइक आर्टरीज, वेन, इसमें जो फ्लूइड होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। बट इन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर आर अ लॉट ऑफ सेल लाइक एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। उन सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको आल्सो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल these are the erythrocyte. इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। एंड आउटसाइड दिस सेल, this fluid, this is called plasma. So this fluid is called plasma. Interstitial fluid and plasma, they all are almost equal but minus plasma protein. जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और जो कैपिलरी वॉल्स है, जो कैपिलरी वॉल है वो परमिएबल होता है आयंस के लिए, वाटर के लिए। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का जो साइज है वो बड़ा होता है, तो कैपिलरी का जो वॉल है इससे नहीं गुजरता, इस तरह नहीं आता प्लाज्मा प्रोटीन। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आर द अल्ट्राफिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। वन मोर डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो नॉन सर्कुलेटिंग होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो सर्कुलेटिंग होता है, जिस तरह हमारे आर्टरी में और वेन में वो सर्कुलेट करता है। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड नॉन सर्कुलेटिंग, एंड प्लाज्मा सर्कुलेटिंग। प्लाज्मा जो है हमारे आर्टरीज एंड वेन्स में सर्कुलेट करता है, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो रेंडमली मोशन करता है अपनी जगह पे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारा बॉडी में 60% नॉर्मली वाटर प्रेजेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल टोटल बॉडी वेट हमारा जो है 100% है। 100% टोटल बॉडी हमारा वेट है,
तो इसमें 40% ड्राई वेट है एंड 60% जो है वो वाटर वेट है। सो 60% जो है मैंने आपको पहला बताया है, वन इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड वन इज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड 2/3, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वो 2/3, तीन हिस्सों में से दो हिस्सा जो है इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है और तीन में से वन हिस्सा एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है। मतलब 40% जो है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है और 20% जो है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है। 60 में से 40% इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है एंड 20% जो है एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट है। Extracellular fluid will be again divided into two categories like interstitial fluid and plasma. So interstitial fluid जो है 4 में से 3% interstitial fluid प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा जो है 4 में से 1% प्लाज्मा होता है। मतलब 20 में से 15% interstitial fluid है और 5% प्लाज्मा है। I hope you understood the lecture. Thank you so much.